ब्रिटिश ज़माने में आपने सुना होगा कि 1818 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके तहत ये था कि बिना किसी को उचित कारण के संदेह के आधार पर पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। आज़ादी के बाद भी लोगों को इसकी महसूस की जाने लगी कि कुछ लोग जो है सो पुलिस के पास सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि पुलिस अधिकतम किसी व्यक्ति को 24 घंटा तक गिरफ्तार करके रह सकती है, जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 में दिया गया 22 में। ये सब जो होता है ना, कम्युनिकेशन जब पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है तो वो जो बेचैनी और बेबसी का जो वो पीरियड होता है वो बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही कष्टकारक होता है। तो ये नमस्ते, नाम मेरा आदित्य है और आप द पंचायत देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर। जिनसे हम बातचीत करेंगे एनएसए क्या होता है, एनएसए कब लगता है, एनएसए किन किन लोगों पर लग सकता है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे सर से। सर, सबसे पहले द पंचायत में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहला सवाल, एनएसए क्या होता है? देखिए, ये सबसे पहले तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए देंगे कि आपने जिस सब का अभी आपने व्याख्या हमसे चाहा है, ये एक लीगल टर्म है और इसको आपके चैनल के माध्यम से कानूनी रूप से लोग यदि खबर को जानेंगे और समझेंगे तो ये एक विशेष रूप से ज्ञानप्रद भी है कि कोई नहीं जानता कि किसके ऊपर कौन सी आफत आ जाए, क्योंकि आफत का हमेशा कह के नहीं आती है, वो अनजाने में होता है। तो आपको जब कानूनी रूप से उस शब्दों का से परिचय रहेगा, उस टर्म से आप अवगत रहेंगे, तो भविष्य में आप ऐसे मुसीबत यदि एक तो पढ़े नहीं और यदि पढ़ेंगे तो सामना करने की शक्ति आपको रहेगी। अब जो आपका मूल प्रश्न है कि एनएसए क्या है, तो देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो 1980 में आया है। ये इसका नामांकन, लेकिन लोग जो आपको जानना चाह रहे हैं इसके पृष्ठभूमि में पीछे की बात आपको बता दें कि ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, लेकिन ये भारत सरकार जो ये एनएसए लाया था, इसके पीछे पृष्ठभूमि ये रहे कि ब्रिटिश ज़माने में आपने सुना होगा कि 1818 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था, जिसके तहत ये था कि बिना किसी को उचित कारण के संदेह के आधार पर पुलिस चाहे तो गिरफ्तार कर सकती थी। अब अंग्रेज के ज़माने की चीज़ों को समझिए, फिर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, फिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी बात हो जाएगी। तो उसमें क्या होता था उस टाइम में कि मान लीजिए अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई आदमी, केवल ये संदेह हो जाता था कि ये सशक्त है, इसके पास ये यदि अभी सरकार के ख़िलाफ़ जो है सो वो कुछ भी बोलेगा तो लोग उसके बात में आकर अंग्रेज की जो हुकूमत है यानी ब्रिटिश हुकूमत, उसके विरुद्ध लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो उसको केवल इसी आधार पर, यानी कि आप उस एरिया में यदि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो भी आपको उठा लिया जाता था। जिसका विरोध हुआ, जिसके चलते आप लोगों ने देखा होगा कि जलियांवाला बाग कांड से लेकर इत्यादि चीज़ का हुआ, खैर उस पर भी बात करेंगे। अब आप आ जाइए कि ये जो अब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में समझिए कि आज़ादी के बाद भी लोगों को इसकी महसूस की जाने लगी कि कुछ लोग जो है सो पुलिस के पास सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है कि पुलिस अधिकतम किसी व्यक्ति को 24 घंटा तक गिरफ्तार करके रह सकती है, जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22 में दिया गया 22 में। साथ ही आपको ये भी आपको जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो भी एक सीआरपीसी की धारा है 50, उसमें इस चीज़ को है कि राइट टू नो, आपको ग्राउंड जानने का अधिकार है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया। उससे लोग पता चलता है, फिर अपना एफआईआर का कॉपी लिया, बिल की प्रक्रियाओं में लगता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया नहीं बताएगा कोई। आप जब लोग परेशान होता है, तो जब आपके पास संकट होता है कानूनी रूप से, तो कोई मददगार, रिश्ते नातेदार जिसके पास आप रुकेंगे, पुलिस उसको टॉर्चर करती, कोई अपना सब दरवाज़ा बंद कर लेता है। ऐसे परिस्थिति में मुसीबत में यदि कोई खड़ा होता है तो वो वकील खड़ा होता है, आपके लिए केस को देखता है, समझता है, न्यायालय में बात को रखता है, आपसे वकील बात भी कर सकता है। ये सीआरपीसी में 41D के तहत ये भी प्रावधान है कि आप पुलिस कस्टडी में गए, उसके बाद अपने चॉइस से जब चाहें तो वकील को मिलेंगे। लेकिन यदि एनएसए लग गया तो आप वकील से भी बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो होता है ना, कम्युनिकेशन जब पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है तो वो जो बेचैनी और बेबसी का जो वो पीरियड होता है वो बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही कष्टकारक होता है। तो ये अब फिर हम बताना चाहेंगे कि ये जो एनएसए का जो आपने टर्म देखा, इससे पहले 1977 में आपने सुना होगा कि मीसा एक्ट आया था, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो उस टाइम में जितने भी मीसा आंदोलन हुआ था
उसमें जो है सो जितने भी लीडर आज के डेट में प्रसिद्ध लीडर सबका नाम सुने, सभी लोग कमोबेश उसी जेपी मूवमेंट के ये लोग रहे और मीसा के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। तो जब कांग्रेस की माने सरकार थी उस टाइम में, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना था कि भाई जब कभी भी अब हम नई गवर्नमेंट आएगी तो मीसा कानून को हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत सारे नेता जनता इत्यादि पर ये लगाया गया था और उनको मुकदमा झेलना पड़ा था। तो इसको जो है सो बाद में जब नई सरकार आई तो मीसा एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद आपको और भी जानने के क्रम में, इसीलिए लालू यादव की जो बड़ी लड़की है मीसा भारती, उनका भी नाम उसी, चूँकि वो मीसा आंदोलन में आदरणीय लालू यादव सबको गिरफ्तार किया गया था तो उन्हीं के नाम पर मीसा नाम रखा गया उनका, ताकि एक तो चीज़ हो गया। जब ये निरस्त हो गया तो फिर 1980 में इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की एक्ट की ज़रूरत है, और फिर वो वहाँ पर उसका नाम मीसा जो था अब उसका चेंज करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत इसका ये हुआ। तो ये मूल रूप से इसकी पृष्ठभूमि थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें से ये एक्ट आया।